तो चलिए हम सब क्लास 9th के मैथ को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 9th के मैथ में हम सब पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हम सब पढ़ेंगे। इसमें पहला हेडिंग है प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर। तो ये क्या होते हैं, इसके विषय में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, किंतु ये एनसीईआरटी बुक के आधारित है और एनसीईआरटी बुक में पहला चीज़ प्राकृतिक संख्या दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना भी आवश्यक है। तो प्राकृतिक संख्या गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे यंत्र से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात किसी भी चीज़ को गिनने में जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे यंत्र से प्रदर्शित किया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इन्फिनिटी तक। जैसे किसी भी चीज़ को गिनना है तो 1 2 3 का प्रयोग करते हैं, तो वे प्राकृतिक संख्या होती है। अगला पॉइंट है पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर्स। तो ये क्या है, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्राकृतिक संख्या है, इसी में अगर शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। अर्थात पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो ये हुआ। अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। ये क्या है, धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब संख्याओं का वह समूह जिसमें प्लस वाली भी संख्याएं हो, माइनस वाली भी संख्याएं हो और 0 हो, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दिया है -3 -2 -1 और इधर जितने भी माइनस संख्याएं हैं 0 1 2 3 4, ये सभी सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहलाती हैं। अगला हमारा पॉइंट है परिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रैशनल नंबर बोला जाता है। लिखा हुआ है जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन Q ≠ 0 तथा P और Q पूर्णांक हो। कहने का मतलब यह है किसी भी दिए गए संख्या को यदि हम P/Q के रूप में बदल दें और Q का मान 0 ना हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि एक संख्या है 3। क्या 3 परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि P/Q जो 3 है वो P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है। इस प्रकार से जो 3 है, या कहें कि 3/1 है, वह परिमेय संख्या है। 4/5 ये परिमेय संख्या है। हाँ, यह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ 4/5 जो है P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या है। 2/0 क्या यह परिमेय संख्या है? नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 P/Q के रूप में लिखा है लेकिन Q का मान 0 लिखा है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, परिमेय संख्या को दर्शाने के लिए एक और बात कही जाती है कि वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिनका घात पूर्ण हो, या एक पूर्ण संख्या हो या एक पूर्णांक संख्या हो, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3 के ऊपर 1 लिखा है तो यह परिमेय संख्या है, 2 लिखा है तो परिमेय संख्या है। मतलब किसी का जो घात हो वो एक पूर्ण संख्या है तो वह परिमेय संख्या होता है। अगर वह बटे में है, फ्रैक्शन में है और ऐसे फ्रैक्शन में है जो फिर पूर्ण संख्या पूर्णांक में नहीं बदल सकता, तो वह अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे कि 3 के ऊपर अगर मैं लिख दूं 1/2 तो यह परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर यही 2 होता या केवल 1 होता, 2 हो या 1 हो, तो वह परिमेय संख्या होता। हमें एक और चीज पढ़नी है, तुल्य परिमेय संख्याएं। एक और हेडिंग है तुल्य परिमेय संख्याएं। यह भी एनसीईआरटी में है, तो ये भी पढ़ना जरूरी है। तुल्य परिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें यदि काट काट कर छोटा कर दिया जाए तो वो एक दूसरे के समान हो जाती है। जैसे
मैं 1 लिख रहा हूँ 1/2, और एक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ 4/8, एक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ 2/4। तो ये सब आपस में तुल्य परिमेय संख्या है। क्यों तुल्य परिमेय संख्याएं हैं? क्योंकि इसका अगर सरलतम रूप देखा जाए तो 1/2 होगा, इसका सरलतम रूप देखा जाए तो 1/2 होगा, इसका भी सरलतम रूप देखा जाए तो 1/2 होगा। इस प्रकार से ये सभी जो भिन्न दिए गए हैं या परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनका जो सरलतम रूप है बराबर है, इसलिए ये तीनों फ्रैक्शन या भिन्न समतुल्य या तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। यह एक परिमेय संख्या है, इस आधार पे ये तुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि इनका जो सरलतम रूप है वो बराबर है। हम सब कक्षा 9 के मैथ में पहले चैप्टर के उदाहरण नंबर 1 आने से पहले जितने भी पॉइंट आते हैं उनके बारे में बता दिया है। अब यह उदाहरण नंबर 1 है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं उदाहरण नंबर क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा कि आपको बताना है कि जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं ये सत्य है या असत्य है, और उसका कारण भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला लिखा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये बात गलत है। कैसे गलत है? जो पहला है वो असत्य है। कैसे सत्य है? कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। हम सब जानते हैं पूर्ण संख्या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डाट डाट डाट। तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो कह क्या रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। ये बात गलत है। प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं है। एक मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या है, 2 है, 3 है, 4, ये सब प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यह असत्य है। तो हम लिख सकते हैं असत्य है, क्योंकि 0, 0, 1 पूर्ण संख्या है, किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब जो पहला कहा जा रहा है वो असत्य कथन है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो ये बात सत्य है। कैसे सत्य है? प्रत्येक पूर्णांक, हम सब जानते हैं कि पूर्णांक में माइनस संख्या भी आता है, प्लस संख्या भी आता है, 0 भी आता है। तो -3, -2, 0, 1, 2, 3 जितने भी है ये सभी पूर्णांक है। तो क्या ये परिमेय संख्या भी है? हाँ, ये परिमेय संख्या भी है। क्यों? क्योंकि हम -3 को -3/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1/1। मतलब हम जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं उन्हें पूर्ण संख्या बटे 1 लिख सकते हैं, अर्थात उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान 0 नहीं होता है। तो इस आधार हम कह सकते हैं कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। तो ये हो गया सत्य। अब इसका कारण बताना है, तो कारण में लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक संख्या को p/q के रूप में बदला जा सकता है, q = 0। अतः प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। इसी का उल्टा जो ये है, इसी का उल्टा बोला जा रहा है कि इस बात प्रत्येक जितनी भी परिमेय संख्या है सब पूर्णांक होती हैं। तो ये बात असत्य है, असत्य है। कैसे?
जैसे मैं मानता हूँ 3 एक परिमेय संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या, 5 एक परिमेय संख्या है, 2/3 भी एक परिमेय संख्या है, 4/5 भी एक परिमेय संख्या है, तो ढेर सारी परिमेय संख्या है। किंतु यहाँ 3 परिमेय संख्या है, उसके साथ साथ पूर्णांक भी है। 4 परिमेय संख्या है, साथ साथ पूर्णांक भी है। 5 परिमेय संख्या है, साथ साथ पूर्णांक भी है। लेकिन 2/3 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। 4/5 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। इस आधार पे ये बात असत्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि असत्य है, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं किंतु सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार उदाहरण नंबर 1 खत्म होता है। दूसरा देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये उदाहरण लगाने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए क्या है वो बात। सर्वप्रथम किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। सबसे बड़ी बात ये था, जैसे मैं एक संख्या रेखा खींचूं तो आप सब जानते हैं संख्या रेखा संख्याओं से बनी हुई होती है। मान लेते हैं बीच में 0 है, इधर -1 -2 -3 और इधर आपका 1 2 3 4 5 है। तो मैं कहूँ संख्या रेखा पर क्या इतनी ही संख्याएं होती हैं? तो नहीं, संख्या रेखा पर ढेर सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या 2 संख्याओं के बीच में भी और संख्याएं होती हैं? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में ढेर सारी परिमेय संख्याएं होती, 1 2 नहीं बल्कि ढेर सारी, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हम लोग देखें तो 1 और 2 के बीच में 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, 1.4 भी है, 1.5 भी है। इन्हीं दोनों के बीच में 1.11 है, 1.12 है, 1.13 है। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। तो साफ साफ एक शब्द में कहा जाए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर होगा अनंत। तो इसी पे आधारित आज बात करना है। 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं? तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ आपसे पूछा है केवल 5। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेते हैं। इस सवाल को हम लोग 2 मेथड से लगाएंगे। सर्वप्रथम जान लीजिए, आप 1 और 2 के बीच में ढेर सारे परिमेय संख्याएं हैं, तो आप यह भी बता सकते हैं कि 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5, ऐसे ढेर सारे बता सकते हैं। लेकिन जो बुक है, बुक के आधार पर जो मेथड दिया है, मैं उस आधार पर बताता हूँ। तो इसे ज्ञात करने के लिए 2 मेथड हैं। पहला मेथड हम लोग देखते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, तो इसे हम संख्या रेखा पर आपको खींच के दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक संख्या रेखा है और यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो सर्वप्रथम ऐसा करते हैं, इन दोनों की पहले बीच की संख्या निकालते हैं। तो बीच की संख्या निकालने का सबसे बड़ा उपाय है कि आप इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो आप 1 और 2 को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो इसका आंसर आएगा 3/2। अब इन दोनों का बीच का जो संख्या है 3/2 है। चलिए, इसका मतलब 1 और 2 का बीच का एक संख्या में मिल गया है। अब ऐसा करते हैं, 1 और 3/2 के बीच का एक संख्या निकालते हैं। तो फिर वही काम करना है, 1 और 3/2 को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 और 3, 5/2/2। तो ये 2 नीचे चला आएगा तो 5/4 हो जाएगा। मतलब इसके बीच में एक संख्या है 5/4। ऐसे इन दोनों के बीच का भी एक परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो हो जाएगा 3/2
प्लस 2/2। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4, 4 3 7/2/2, ये 2 नीचे आएगा तो 7/4। इन दोनों के बीच में एक संख्या है 7/4। आप देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच मैंने 3 संख्या प्राप्त कर लिया है। 2 संख्या और ज्ञात कर रहे हैं, तो आप यहाँ ज्ञात भी कर सकते हैं या इन दोनों के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। किताब में जो ज्ञात किया है वो इन दोनों के बीच ज्ञात किया है, तो मैं इन दोनों के बीच का ही ज्ञात करता हूँ। तो इनके और इनके बीच का अगर ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना होगा। तो मैं जो है इसे मिटा देता हूँ और यहाँ देता हूँ, तो हो जाएगा इन दोनों के बीच में तो 5/4 प्लस 3/2/2। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 होगा, 2 ये हो जाएगा 5 और यहाँ 2 से भाग देंगे 2, 2 3 6/2। सॉल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, जुट जाएगा, तो 11/8। इनके बीच में एक संख्या आ गया है 11/8। अब इन दोनों के बीच में भी ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा 3/2 प्लस 7/4/2। जोड़ेंगे तो फिर वही एलसीएम 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 6 और 7 पहले से था /2, तो ये हो जाएगा आपका 13/8। यहाँ एक संख्या है 13/8। तो इस प्रकार हमें 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं मिल गए हैं। मैं उन्हें लिख रहा हूँ। तो वो 5 परिमेय संख्याएं हैं और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, वो है 5/4, 11/8, 3/2, 13/8 और 7/4। ये वो 5 संख्याएं हैं जो 1 और 2 के बीच में है। तो आप इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे तो हालांकि ढेर सारे हैं, तो आप ये लिख सकते थे या इनका इनके बीच में ज्ञात करके लिख सकते हैं। तो ढेर सारे संख्याएं हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बुक के आधार पे आंसर ये आया था तो मैंने ये लिख दिया। एक और मेथड है हल करने का। दूसरा मेथड ये है कि हमसे पूछा है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना पूछा है? 5। तो आप कुछ ना करिए, 5 में 1 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 6। आप 1 और 2 का हर बना दीजिए 6। तो 1 जो है, 1 का हर अगर हमें 6 बनाना है, 1 को हमें बनाना है 6, तो हम 1 को लिख सकते हैं 6/6। 1 है तो 1 को हर हमें अगर 6 बनाना है तो हम 1 को लिख सकते हैं 6/6 और 2 को लिख सकते हैं 12/6। काटने पर फिर 2 आ जाएगा और इसे काटने पर फिर 1 आ जाएगा। मतलब हमें 1 को पहले क्या करना है, 5 पूछा था, तो 5 में 1 जोड़ दिए तो 6। इसका भी हर बनाना है 6, इसका भी हर बनाना है 6। तो 1 को हम लिख सकते हैं 6/6, 2 को लिख सकते हैं 12/6। तो इस प्रकार से जो 1 है वो हमारा 6/6 बन गया, जो 2 है वो हमारा 12/2 बन गया, 12/6 बन गया। तो अब इनके बीच में हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। एक संख्या है 7/6, एक संख्या है 8/6, एक संख्या है 9/6, एक संख्या है 10/6, एक संख्या है 11/6। तो ये 5 संख्याएं हैं जो 6/6 अर्थात 1 और 12/2 अर्थात 2 इनके बीच है। तो आप यह भी लिख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी है? 7/6, 8/6, या इसे आप काट कर 2 से अगर काटेंगे तो ऊपर वाला 4 हो जाएगा, नीचे वाला 3, ये लिख सकते हैं 9/6। अगला है 10/6, इसे आप काट कर 5/3 भी लिख सकते हैं। और दूसरा अगला संख्या है ये। तो आप इस प्रकार से चाहे इस मेथड से चाहे इस मेथड से आप लगा सकते हैं। कोई भी इस प्रकार अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है।